तो बाबा ने हम बच्चों को अभी समय अनुसार यही विशेष बात समझाई कि बच्चे तपस्या करनी है। अभी समय अनुसार हमें अपनी तपस्या को बढ़ाना है। वैसे तो हम सभी योग करते हैं और प्रतिदिन की मुरली में भी बाबा हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाते हैं। बच्चे मुझे याद करो, मन मना भव, ये महामंत्र तो हम सभी को मिलता है ना। परंतु फिर भी बाबा जब कहते हैं कि बच्चे अभी अपनी तपस्या को बढ़ाओ, तो योग और तपस्या में क्या अंतर है? योग और तपस्या दोनों में क्या अंतर है? क्या कहेंगे? हाँ, तपस्या माना अपने को तपाना और योग माना हाँ? योग एक सब्जेक्ट है। योग माना सर्व संबंधों के आधार पर बाबा को प्रेम से याद करना। लेकिन तपस्या एक जीवन है। कैसे जीवन है? तो तपस्या में चारों सब्जेक्ट समा जाते हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये चारों सब्जेक्ट मिलाकर तपस्या होती है। कैसे चारों सब्जेक्ट मिलाकर तपस्या होती है? बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे त्याग, तपस्या और सेवा, कहा ना, त्याग, तपस्या और सेवा। त्याग किस चीज का करना है हमें? हाँ, त्याग किस चीज का करना है हमें? चीज वस्तुओं का त्याग करने की बात बाबा ने नहीं कही है, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे मैं और मेरा, उसका त्याग करना है। सूक्ष्म त्याग के ऊपर बाबा ने हमारा अटेंशन खिंचवाया कि जो अहंकार या अभिमान मैंपन के कारण आ जाता है, उसका त्याग करना है। अब जब हम योग में बैठते हैं तो वहां तो मैंपन आता ही नहीं है। मैंपन कहाँ आता है? व्यवहार में आता है। जब हमारा संबंध एक दूसरे के साथ होता है, वहां मैंपन, मेरापन आता है। तो त्याग से ही तपस्या। इसलिए कहा तपस्या जीवन है। क्योंकि जब व्यवहारिक स्तर पर, जब संबंधों में कैसी भी सिचुएशन हो और मैंपन न आए, माना हमारी तपस्या फलीभूत हो रही है। अगर मैंपन आ जाता है तो माना अभी तक तपस्या कच्ची है। इसीलिए कहा तपस्या एक जीवन है, जहां हमने ये पुरुषार्थ करना है मैं और मेरेपन से परे जाने का। जितना इससे हम परे रहेंगे, जितना उसको त्याग करना नेचुरल हो जाएगा, तो तपस्या हमारी नेचुरल हो गई। तपस्या का मतलब ये नहीं कि मैं 8 घंटा वो योग करती रहूं लगातार, और जैसे ही योग से उठी और किसी के साथ संबंध में आई
और वहां मैं आ गया, तो मैंने तपस्या क्या किया। तो इसीलिए जहां त्याग है, मैं और मेरेपन का ये सूक्ष्म जो बाबा ने बताया है, तब हमारी तपस्या स्वरूप निखारने लगेगी हमें बहुत सहजता से, जैसे हमारा स्वरूप बनने लगेगा। नहीं तो वो स्वरूप में आएगा ही नहीं, वो स्वरूप हमारा बनेगा ही नहीं। सेवा तो स्वरूप से होनी है ना। जो अंतिम सेवा होनी है वो किससे होनी है? उस समय तो ज्ञान सुनाने का टाइम नहीं होगा। बाबा कहें आपका स्वरूप सेवा करेगा, किसी को अनुभव कराएगा, किसी को साक्षात्कार कराएगा, किसी को आप देवी महसूस होंगे। तो वो कब होंगे? तो इसीलिए कहा त्याग जहां है वहां तपस्या नेचुरल हो जाती है, और वो तपस्या हमारे स्वरूप को निखारने लगती है। और यही स्वरूप, ये दिव्य स्वरूप अनेकों की सेवा के निमित्त बन जाएगा, अनेकों को साक्षात्कार कराने के निमित्त बन जाएगा। दूसरी बात कि तपस्या माना दृढ़ संकल्पधारी बनना, दृढ़ता संपन्न अभ्यास करना। कोई भी संकल्प करते हैं उसमें दृढ़ता, ये सफलता का आधार है। तो हमारी तपस्या क्या है कि हमारे एक एक संकल्प में इतनी शक्ति हो, दृढ़ता समाई हुई हो, जो सहज सफलता का अनुभव कराए। कई बार हम लोग देखते हैं कि कई लोग बाबा के घर में आते हैं, बाबा के घर में कोई विशेष दिन होता है, 18 जनवरी होती है, शिवरात्रि होती है, नया साल होता है। उस समय बाबा के कमरे में जाकर दृढ़ संकल्प करते हैं, बाबा मैं अपने अंदर ये परिवर्तन चाहती हूँ, है ना। और उसके लिए जैसे दृढ़ संकल्प करके बाबा के कमरे में चिट्ठी लिख करके डाल के आते हैं। जितना दिन मधुबन में रहते उतना दिन तो वो दृढ़ संकल्प बहुत अच्छा काम करता है, खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही घर आते हैं, थोड़े दिन के बाद क्या होता है, वो दृढ़ संकल्प सोडा वाटर होने लगता है। तब कई बार कई लोग सोचते बाबा के कमरे में अमृत वेले 18 जनवरी के दिन बाबा का वरदान लेकर के मैंने ये दृढ़ संकल्प, फिर भी सफल नहीं हो रहा है। तब क्या सोचते हैं, शायद मेरी तपस्या में कमी है, ये सोचते हैं। नहीं, दृढ़ संकल्प जब किया है, ये नहीं कि आपके अंदर दृढ़ता नहीं है, आपकी तपस्या में कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं तरीका कहीं सही नहीं है। जैसे मान लो कई बार कई लोग छोड़ के आते हैं ना, आज के बाद हम अमृत वेला रोज करेंगे, आलस और अलबेलावन छोड़ के आते हैं। बाबा गुस्सा छोड़ के आते हैं, बाबा ये कमजोरी का संस्कार है, ईर्ष्या द्वेष का, उसको छोड़ के आते हैं। देखो कमजोरी कभी छोड़ी नहीं जाती है, कमजोरी छोड़ी नहीं जाती है। आज मान लो ये कमरे में अंधेरा हो
और कोई आकर कहे अंधेरे को निकालो, अंधेरे को निकालो, अंधेरे को निकाल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अंधेरे का स्रोत नहीं है, इसलिए अंधेरे को निकाला नहीं जाता है। लेकिन प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश जलाओ तो अंधेरा भाग जाएगा। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में जो कमजोरियां हैं, ये कमजोरी क्यों है? ये कमजोरी अंधेरा है, ये कमजोरी शक्ति के अभाव के कारण है। कोई ना कोई शक्ति का अभाव है, इसलिए ये कमजोरी है। अब आप बाबा के कमरे में चिट्ठी लिख करके आते हैं कि आज से ये कमजोरी मैं स्वाहा कर देती हूं, जिसका स्रोत ही नहीं है उसको कैसे निकाला आपने? ये निकलेगा? इसलिए देखो, भक्ति मार्ग में भी लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं तो शक्ति मांगते, प्रभु शक्ति देना। कौन सी शक्ति मांगते हैं? अपनी कमजोरी को हर इंसान जानता है और उस कमजोरी से परेशान है, उस कमजोरी को निकालना चाहते हैं, लेकिन वो शक्ति नहीं है, इसलिए भगवान से शक्ति मांगते हैं कि हे प्रभु, ये कमजोरी को समाप्त करने की शक्ति देना। अब आप चिट्ठी लिख करके आते हैं, मैं ये कमजोरी छोड़ के जाती हूं। जिसका स्रोत ही नहीं, उसको कैसे छोड़ा? आप में कमजोरी, हाथ हिल रहा है, आप कहो ये कमजोरी मैं छोड़ के जाती हूं, तो हाथ हिलना बंद हो जाएगा क्या? ताकत की चीज खानी पड़ेगी, शक्ति भरनी पड़ेगी, तब ये हाथ हिलना बंद होगा, कमजोरी के कारण जो हिल रहा है। ठीक इसी तरह हमारे अंदर भी जो कमजोरी है, उसका कौन सी शक्ति के अभाव के कारण है वो कमजोरी, उसको पहले ढूंढो, समझो। मान लो कि जैसे गुस्से की कमजोरी है, किसी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो पहले ये एनालाइज करो कि ये गुस्सा क्यों आता है, कौन सी शक्ति की कमी है। क्या सहन शक्ति की कमी है इसलिए गुस्सा आता है? धैर्यता की कमी है इसलिए गुस्सा आता है? कई लोगों को होता है ना, जल्दी करो जल्दी करो, और कोई जल्दी नहीं करता तो गुस्सा आता है। तो धैर्यता की कमी है ना, इसलिए गुस्सा आया। या शांति की कमी है, अंदर है ही नहीं शांति, इसलिए गुस्सा आ रहा है। तो अपने व्यक्तित्व को देखो, कौन सी शक्ति का अभाव है जिसके कारण मेरे में ये कमजोरी है। अब मान लो कि आपने समझा कि हाँ भाई, ये तीनों ही शक्ति की कमी है मेरे में, इसलिए गुस्सा आता है। तो गुस्से को समाप्त करने की विधि है, उस कमजोरी से अपने आप को मुक्त करने की विधि है कि प्रतिदिन अमृत वेला बैठो, सर्वशक्तिमान बाबा से शक्ति का आवाहन करो, शांति के सागर पिता से शांति की शक्ति का आवाहन करो, धैर्यता की शक्ति का आवाहन करो, सहन शक्ति का आवाहन करो। जैसे ही शक्ति का आवाहन, वो प्रकाश अंदर में जलाएंगे, और जैसे ही वो लौ जलने लगती है, धीरे धीरे अंदर की कमजोरी, वो अंधेरा दूर होता है। हफ्ता 10 दिन तक लगातार आप उस शक्ति का आवाहन करते जाओ। आप खुद महसूस करेंगे
कि हफ्ता 10 दिन के अंदर आपका गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा है, बातें आएंगी। लेकिन ज्ञान का एप्लीकेशन होता है नथिंग न्यू। बाबा ने तो कहा है ड्रामा एक्यूरेट है। क्यों मैं अंदर से अपने आप को भी उबालती हूं, अपने खून को भी उबालती हूं, दूसरों को भी डिस्टर्ब करती हूं। तो जैसे ही ज्ञान का एप्लीकेशन होने लगता है और जो बाबा से अमृत वेले हम प्रतिदिन शक्ति का आवाहन कर रहे हैं, दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तब धीरे धीरे वो ज्ञान और योग दोनों का जहां संबंध हुआ तो धीरे धीरे वो कमजोरी परिवर्तित हो जाती है शक्ति में। फिर गुस्सा के बजाय आप दृढ़ हो जाते हैं, दृढ़ता अंदर में आती है। और जैसे ही दृढ़ता अंदर में आने लगी, उस दृढ़ता से आप विजयी हो जाते हैं। तो वो कमजोरी सदा के लिए समाप्त हो जाती है। चिट्ठी लिखने से नहीं होता है, समझ में आई बात? इसलिए जब चिट्ठी लिख करके आते हैं फिर भी वो सोडा वाटर हो जाता है दृढ़ संकल्प। इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं को कौन सी शक्ति की आवश्यकता है उसको महसूस करो। संगम युग में जब हम ये शक्ति का आवाहन करते हैं अपने जीवन में, अच्छा हफ्ता 10 दिन, चलो 15 दिन अगर नहीं गया फिर भी थोड़ा मात्रा में रहा है, बाबा ने इसीलिए कहा बच्चे आप अलबेले मत हो जाओ, ये छोटी सी कमजोरी है, अंत तक ठीक हो जाएंगे। ऐसे ठीक नहीं होंगी, क्योंकि ये कमजोरी बढ़ते 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 विकराल रूप अंत में ले सकती है और वही आपको फेल करने का कारण बन सकती है। इसीलिए क्या करो कि समझते हुए उस शक्ति को आवाहन करते हुए उस कमजोरी को जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता है। और इस तरह से एक एक शक्ति का आह्वान करेंगे। इस तरह से गुस्से को ठीक किया, गुस्से की कमजोरी, और गुस्सा आपका समाप्त हो गया। महसूस किया आपने, कई परिस्थितियां आई लेकिन फिर भी आपको गुस्सा न आया ज्ञान और योग के ये कॉम्बिनेशन से, और आपने समझा कि हाँ अब मैंने इस कमजोरी को समाप्त किया। उसके बाद दूसरी कमजोरी को महसूस करो, और कौन सी कमजोरी है, तो अलबेले होकर के उसको डनलप के तकिए देने के बजाय एक एक कमजोरी को महसूस करते हुए उसके आधार पर उस शक्ति का आवाहन करते जाओ। 15 दिन हुआ, अब साल के अंदर कितने सप्ताह है? 52 सप्ताह है। अच्छा 52 सप्ताह का आधा करें, 15-15 दिन अगर एक एक कमजोरी को मिटाने में लगाया हमने, तो कितने समय में संपूर्ण बन सकते? जब सारी कमजोरी समाप्त होगी, शक्तिशाली आत्मा हो जाएंगे, यही तो बाप समान स्थिति है, यही तो संपूर्णता की अवस्था है। कितना समय चाहिए? बाबा पूछते हैं ना, बच्चे कितना समय चाहिए, कितना समय चाहिए? इतनी ज्यादा कमजोरियां तो नहीं होंगी ना। भक्ति मार्ग में हम कमजोरी के भंडार थे, अवगुणों के भंडार थे, लेकिन ज्ञान में आने के बाद तो काफी कमजोरियां समाप्त हो गई ना हमारी। तो आप प्रैक्टिकल देखेंगे कि कम समय के अंदर एक एक कमजोरी के ऊपर वर्कआउट, ये आपकी तपस्या है। ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस आपकी तपस्या है।
इसलिए तपस्या का मतलब ये नहीं कि 8 घंटा योग लगाया मैंने, अपना चार्ट रख दिया, 8 घंटे का योग मेरा, 1 महीने तक 8 घंटे का योग किया मैंने, लेकिन अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो ये तपस्या नहीं है। उसके बदले जागृत हो जाओ अपनी कमजोरियों के प्रति और उसको चलाओ नहीं, क्योंकि नहीं तो अंतिम समय वही पेपर बनकर के सामने आएगा। जैसे बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे सर्व संबंधों से मुझे याद करो। सिंपल है, उदाहरण देती हूं। क्यों बाबा कहते हैं सर्व संबंधों के आधार पर मुझे याद करो? क्योंकि जिस संबंध का अनुभव हमने बाबा से नहीं किया होगा, माना वो संबंध हमारा कोई ना कोई इंसान के साथ है, तो अंतिम समय वही तो पेपर बनेगा। तो नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा बनना है जो अंतिम पेपर है, 1 सेकंड में। तो सर्व संबंध अगर मैंने बाबा से जोड़े होंगे तो सहज ही 1 सेकंड में मेरा मन उसी संबंध के आधार पर उस प्यार में जैसे खो जाएगा, और कब उड़ करके चले गए पता भी नहीं चलेगा। तो पास विथ ऑनर तो हो जाएंगे। कमजोरी वाला पास विथ ऑनर तो नहीं होगा, क्योंकि वो कमजोरी आज भी कोई ना कोई विक्रम कराती रहती है। इसीलिए अगर विकर्मों से मुक्त होना है, अपनी इंद्रियों के ऊपर हमें संपूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना है, खाली स्थूल इंद्रियों पर नहीं, सूक्ष्म पर भी, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर भी, तो एक एक कमजोरी को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा कहे अलबेलेपन में आकर उसको चलाओ नहीं, हो जाएगा ठीक। नहीं, अभी से उसके ऊपर वर्किंग करना चालू करो, क्योंकि अंतिम समय वो ठीक नहीं होने वाला है, और अंतिम समय हम शायद उसी कमजोरी का शिकार न बन जाए। इसलिए बाबा कहते हैं अमृत वेले उठ करके बाबा सर्वशक्तिमान सारी शक्तियों का खजाना लुटाने के लिए तैयार है, तो उस शक्ति का आवाहन करो। और जैसे ही आवाहन करते हैं तो बाबा आपको उस शक्ति से भर देगा। भक्ति मार्ग में भरा तो बच्चों को नहीं भरेगा क्या? लेकिन आवाहन तो करो। ये प्रैक्टिकल प्लान है हमारा पुरुषार्थ का, वर्तमान समय के अनुसार, क्योंकि समय जितना तीव्र गति से चल रहा है, अब आवश्यकता है कि हम भी एक एक चीज को आइडेंटिफाई करते हुए उसको क्लियर करते जाए, और अपने आप को बाप समान, बाबा इसलिए कई बार कहते बच्चों ने अभी तक एक आश बाबा की पूरी नहीं की है। कौन सी आश? बाप समान बनने की आश। तो कम से कम उसमें तो मैं नंबर ले लूं कि बाप समान मुझे बनना है। बाबा कई बार ऑफर करते, बच्चे मेरे से भी आगे जा सकते हो। कई मुरलियों में बाबा ने कहा, अभी साकार मुरलियों में भी बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा के ऊपर तो कई मामले हैं, इसलिए वो भूल भी जाता, उनको बच्चों का ख्याल भी कर, लेकिन आप बाबा से भी आगे जा सकते हो। ऑफर किया बाबा ने। जब बाबा भी 2:30 बजे उठ करके योग क्या करते थे, बाबा 2:30 बजे उठ करके बाबा शक्तियों का आवाहन करके अपनी एक एक कमजोरी को बाबा ने मिटाया, उसके ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया। और इसीलिए आज तक भी बाबा की साकार में भी दादियों ने कोई कमजोरी बताई हो कि ये बाबा की कमजोरी थी, और बाबा ने ऐसा पुरुषार्थ किया, वैसा
कभी कोई दादियों की कहानियों में सुना क्या? नहीं सुना। मम्मा रोज उठ करके क्या करती थी? यही शक्तियों का आवाहन, शक्ति स्वरूप, और फिर वो शक्ति की सकाश, तभी तो हम दूसरों को दे सकेंगे। आज मुझ में ही शांति नहीं है तो मैं शांति की सकाश दूसरों को कैसे दे सकती? सकाश इतनी अपने में भरो, शक्ति को इतना भरो, जो अंतिम समय जो परेशान आत्मा, अशांत आत्मा आपके सामने आए और बस आपके नयनों से उसको सकाश प्राप्त होती रहे, तो मैंने भरी होगी तभी तो मैं दे सकूंगी। तो ये भरने की प्रक्रिया जो है ये तपस्या है। दृढ़ता संपन्न अभ्यास करना। कई लोग कहते हैं लेकिन हमारे में दृढ़ता है ही नहीं। कितना हम कोशिश करते हैं, वो दृढ़ता आती नहीं। ये तो हम मानने के लिए तैयार नहीं कि आप में दृढ़ता नहीं है। देखो, बाबा के बच्चे बने आप, 7 दिन का कोर्स जब किया, याद करो, उसके बाद जैसे जैसे रोज मुरली सुनना चालू किया, परिवार वालों ने आपको कहा होगा, अब 7 दिन पूरे नहीं हुए क्या? ये क्या है रोज रोज सुबह सुबह भागने का? कहा कि नहीं कहा? फिर भी आप रुके नहीं? रुके। उसके बाद जैसे ही आपने प्याज लहसुन बंद किया, क्या कहा परिवार वालों ने? कौन सा नया धर्म है? हाँ, प्याज लहसुन ये तो दवाई है, हार्ट के लिए अच्छी है। हाँ, ये कौन सा ज्ञान सुन के आ रहे हैं आप? फिर भी आप रुके नहीं? रुके ना? अच्छा, उसके बाद जैसे जैसे एक एक धारणा करते गए, हर बार आपने डांट खाई कि नहीं खाई? फिर भी आप रुके। दृढ़ता है ना आप में। उसके बाद जैसे ही आपने अमृत वेले उठना चालू किया, क्या कहा परिवार? हाँ, ये आधी रात उठ के क्या कर रहे हैं आप? उनके लिए तो आधी रात है ना, वो 1 बजे के बाद तो सोते हैं, और 4 बजे आप उठ करके बैठ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? ये आधी रात में कौन सा जादू मंत्र कर रहे हो? हाँ, सो जाओ, नहीं उठना है। फिर भी सोएगे आप, चाहे चुपके से उठ करके बैठ करके बाबा को याद करते रहे ना। तो हर एक बड़ी से बड़ी धारणाएं आपने की और ब्राह्मण बने, कोई आपको रोक नहीं सका। तो दृढ़ता के बिना कर सके। उस समय तक तो इतना योग भी नहीं था, तो भी आपके अंदर दृढ़ता थी। तो अब छोटी छोटी कमजोरियों के लिए आप कहो कि मेरे अंदर दृढ़ता नहीं है, ये मानने को आएगा? ये मानने को आएगा? बड़ी से बड़ी बातें आपने क्रॉस कर ली और दृढ़ संकल्प से आप विजयी हो गए कि कोई आपको उस रास्ते से वापस नहीं कर सका, घुमा नहीं सका। इतनी दृढ़ता आपके अंदर थी। और अभी आप कहे कि ये छोटी सी कमजोरी के लिए मेरे में तो दृढ़ता है ही नहीं, कोई मानेगा? भगवान के आगे भी अगर आपने ये बहाना दिया तो मानेगा बाबा? ये साक्षात्कार कराएगा पहले दिनों को? हाँ, आरंभ के दिनों का साक्षात्कार कराएगा। जब एक एक बात की धारणा, बड़ी से बड़ी धारणाएं आपने कर ली और इतने दृढ़ रहे कि इतने सालों तक आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो कौन कहता है कि आपके अंदर दृढ़ता नहीं है? मानने में आएगा? नहीं मान सकते हैं ना। बस शक्ति का आवाहन करो, ये सही तरीका है कि आप जितना शक्ति का आवाहन करते जाएंगे, कमजोरी भरती जाएगी और आप सशक्त होंगे, और सशक्त होते ही आप उसके ऊपर, उस कमजोरी के ऊपर विजयी हो जाते हैं। चिटकी लिख देने से
आपने ये सारी धारणाएं करने के लिए चिट्ठी लिखी क्या बाबा को? हाँ, अमृत वेला उठने के लिए चिट्ठी लिखी क्या? हाँ, प्याज लहसुन बंद करने के लिए चिट्ठी लिखी क्या? नहीं ना, दृढ़ संकल्प से हो गया ना। वो शक्ति का आवाहन किया आपने योग में, चाहे भक्ति में भी वही शक्ति आप भगवान से मांगते रहे और आपने उस शक्ति को इमर्ज किया और इमर्ज करके विजयी हो गए। तो अभी भी अपने आप को छोटी छोटी कमजोरी के लिए शक्ति को इमर्ज नहीं कर सकते क्या? आप वही मास्टर सर्वशक्तिमान, बाबा कितनी बार याद दिलाता है, स्वमान देता है। कई लोग स्वमान का अभ्यास भी कर, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं मास्टर सर्व, हाँ? और फिर भी शक्ति नहीं आती है और कहते मैं तो कमजोर हूं। क्या कहेंगे? तो तपस्या का मतलब है जहां दृढ़ता संपन्न अभ्यास हो और उस दृढ़ता से हर कमजोरी के ऊपर विजयी का अनुभव करना। संगम युग में हम बाबा से शक्ति का आवाहन करते हैं, लेकिन यही शक्ति सतयुग के अंदर सद्गुण में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए देवताओं की महिमा में सर्वगुण संपन्न कहेंगे, सर्वशक्ति संपन्न नहीं कहा जाता है, क्योंकि शक्ति हम संगम युग में अपने अंदर आवाहन करते हैं और यही शक्ति हमें संपूर्ण बनाती है, देव स्वरूप तक, उस लेवल तक ले जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि देवताओं की महिमा में शक्ति का गायन नहीं है। देवताओं को शक्ति की आवश्यकता ही नहीं, उनके जीवन में कमजोरी ही नहीं है, क्योंकि संगम युग में हमने सारी कमजोरियां शक्ति से भर दिया और उस संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। इसलिए सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ये सारी महिमा, लेकिन सर्वशक्ति संपन्न ये देवताओं की महिमा में नहीं गाया जाता है। साथ ही साथ तपस्या माना तीसरी बात, तपस्या माना जीत। बाबा की मुरली में आपने कई बार सुना होगा, जहां जीत वहां जन्म। जैसे ही जीत प्राप्त की उसी क्वालिटी का जन्म हमें प्राप्त होता है। जहां जीत वहां जन्म। अगर रॉयल फैमिली में जाना है तो भी जीत से जन्म, अगर साधारण प्रजा में जाना है तो भी उस अनुसार जीत और जन्म। तो जीत किस पर? 5 बातों पर जीत पानी है। कौन सी 5 बातें? इंद्रिय जीत, कर्मेंद्रिय जीत, दूसरा संस्कार जीत, तीसरा प्रकृति जीत, चौथा माया जीत और 5वां निद्रा जीत। है ना? ये 5 बातों पर जीत प्राप्त है। जितने परसेंटेज में जीत पाई है उसी अनुसार उसी क्वालिटी का जन्म है। जहां जीत वहां जन्म। बाबा की साकार मुरलियों में ये बात आती है, अगर आपने ध्यान से, कि जहां जीत वहां जन्म। यानी जितनी हमारी जीत की मात्रा अधिक, उतना हम सतयुग के अंदर भी उस अनुसार का जन्म प्राप्त करते हैं। तो कर्मेंद्रिय जीत, आज की बाबा की जो मुरली है कि अपने आप को देखो, मैंने कितनी कर्मेंद्रिय पर जीत प्राप्त की।
शिव पिता को आप याद करो, मुक्ति मुक्ति जाना है। अपने कर्मों के परिवार भी सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को आप याद करो। शिव पिता फिर से आया है। कलयुग का अंत अब आया है। विकराल विनाश खड़ा आगे। शिव पिता को आप याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना रणभेरी अब फिर बजती है। शिव पिता को याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को आप याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने कर्मों के परिवार भी सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। तो इसीलिए कहा तपस्या माना ही ये जीत प्राप्त करना। और उसके लिए जो पुरुषार्थ मैं अपनाती हूं, जिस विधि को अपनाती हूं, ये हमारी तपस्या है। योग में बैठने से कोई हम ये सभी के ऊपर जीत प्राप्त कर लेंगे, ऐसे नहीं होता है। प्रैक्टिकल कर्म में आएंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैंने कितना जीत पाई है, मैं स्वराज्य अधिकारी कितना बनी। ये मेरी तपस्या है ना? अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर कितना अधिकार पाया है, मन बुद्धि के ऊपर कितना अधिकार पाया है, ये हमारी तपस्या है। दूसरा जो कहा, संस्कार जीत। संस्कारों को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो पुराने संस्कार है उसको जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा की एक अव्यक्त मुरली मुझे याद आती है। बाबा ने कहा उसको संपूर्णता की स्थिति में समा दो। जैसे कोई चीज को सदा के लिए खत्म करना होता है, क्योंकि ये संस्कार 5000 साल के बाद फिर इमर्ज होगा। लेकिन तब तक हमें क्या करना है? उसको संपूर्णता की स्थिति में समा दो, इतना गहरा उसको डाल दो कि संपूर्णता की स्थिति में
वो इमर्ज ही ना हो। 5000 साल के बाद इमर्ज होगा, जब अगला कलयुग आएगा तब इमर्ज होगा, है ना। इसलिए उसको गहरा उस स्थिति में धकेल दो, उसको जैसे खत्म कर दो उसमें। तो इस रीति से संस्कार जीत बनना है। संपूर्णता की स्थिति में उसको समा दो, उसको मर्ज कर दो। मर्ज करो, फिर उसके समय आएगा तभी मर्ज होगा, लेकिन तब तक के लिए उसको मर्ज कर दो। तीसरी बात जो कहा, प्रकृति जीत। प्रकृति खाली बाह्य प्रकृति की बात नहीं है, आंतरिक प्रकृति, स्वभाव। मेरे स्वभाव में कितना दिव्यकरण हुआ है, मेरा स्वभाव कितना दिव्य बना है। क्योंकि जितनी हमारी आंतरिक प्रकृति दिव्य बनती जाएगी, वो प्रकृति का ही प्रभाव बाह्य प्रकृति के ऊपर पड़ना है। बाकी ऐसे मैं बैठ करके आंतरिक प्रकृति का शुद्धिकरण नहीं किया है और मैं प्रकृति को सकाश दे रही हूं, वो जाएगा नहीं, वो इतना दूर तक जाएगा नहीं। इसीलिए बाबा कहे आंतरिक प्रकृति का शुद्धिकरण। जितना ये प्रकृति का शुद्धिकरण होगा, उसके बाद वो बाह्य प्रकृति भी के लिए भी जैसे दूर दूर तक को सतो प्रधान बना देगा। पहले खुद की प्रकृति को तो सतो प्रधान बनाए, है ना। जब खुद की प्रकृति सतो प्रधान बनेगी तो बाह्य प्रकृति के ऊपर अपने आप उसका इफेक्ट आएगा। जैसे ये साइंस वाले नहीं कहते हैं, आप सोचो कि एक चंद्रमा है, पूर्णमासी और अमावस्या आती है ना, और इतना बड़ा समुद्र उसमें ज्वार भाटा लाती है एक चंद्रमा। आप सोचो कि हमारे अंदर भी कितना पानी है, इस शरीर के अंदर भी कितना पानी है। ब्रेन के अंदर 90% पानी है, शरीर के अंदर 60 to 70% पानी है। ये चंद्रमा अगर इतने बड़े समुद्र को उछाल सकती है तो ये पानी को उछालती नहीं होंगी अंदर। इसीलिए दुनिया में भी देखा जाता कि जब वो उछाल आता है ना, तो कई लोग भी वियर्ड बिहेवियर अपना बताते हैं। उनकी वो प्रकृति जो है वो चाहते नहीं है, लेकिन वियर्ड बिहेवियर होता है क्योंकि 90% ब्रेन में पानी है, उसका उछाल आता है उसमें भी। इसलिए बाबा कहते हैं प्रकृति जीत। अपनी प्रकृति को भी आप इतना अपने अधिकार में लो, जो वो तत्व या जो बाहर के ग्रह है वो उसके ऊपर अपना प्रभाव अगर डालना चाहे तो भी नहीं डाल सकते, और आपका प्रभाव, आपकी प्रकृति का प्रभाव उनको सतो प्रधान, तो वो सुखदायी बन जाएगी आपके लिए, वो सुख देने का कारण बन जाएगी। और माया जीत, माया माना ही कमजोरी, कमजोरियों को कैसे जीतना ये तो बताया। और कमजोरी में भी विशेष कमजोरी, माया जो है किस रूप में कमजोरी को बढ़ावा दे रही है, तो आलस और अलबेलेपन के आधार से बढ़ावा देती है। इसलिए बाबा कहते हैं आलस और अलबेलापन को खत्म करो, तो काफी सारी कमजोरियां
अपने आप खत्म होने लगेगी। और निद्रा जीत बनने के लिए जैसे बाबा कहते कि बच्चे इतना अपने अंदर लाइटनेस ले आओ कि रात को जब आप सोते हैं और सुबह अमृत वेले जागते हैं तो इतना नेचुरल रूप से सोए और आंख खुली। ये नहीं कि जैसे अपने ऊपर जबरदस्ती करनी पड़ रही है, योग में आकर के बैठे और फिर हम झुटके मारते रहे, हाँ, नेमीनाथ बन गए। नहीं, जहां जीत वहां जन्म, जहां जीत वहां जन्म। और बहुत सुंदर ये पांचों बातों के ऊपर जीत प्राप्त की, ये हमारी तपस्या है। हमारी तपस्या प्रैक्टिकल है। ऋषि मुनियों वाली तपस्या नहीं, एक टांग पर खड़े हो जाओ, हा? नहीं, भावार्थ ये था कि इतना उसमें पावर हो उस तपस्या में कि जो हमने लक्ष्य, पहले लक्ष्य तो क्लियर करो। क्या होता है कि हमें पता ही नहीं है हमें क्या तपस्या करनी है, ये लक्ष्य क्लियर नहीं है तो कैसे हम उसके ऊपर जीत प्राप्त करेंगे। ये तपस्या है, ये जब पता ही नहीं है तो कैसे अपने आप को एक लक्ष्य देंगे कि हाँ मुझे इसके ऊपर विजय प्राप्त करना है, इसके ऊपर अधिकार प्राप्त करना है। इसलिए लक्ष्य, लक्षण और लक्ष्मण रेखा, लक्ष्य, लक्षण और लक्ष्मण रेखा, कि अगर ये लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उस अनुसार के लक्षण को मुझे जागृत करना है और उसके लिए क्या परहेज करना है, वो लक्ष्मण रेखा अपने लिए खींचनी पड़ेगी। जब लक्ष्य, लक्षण और लक्ष्मण रेखा हमारी हो जाएगी तब जाकर के हम जो तपस्या करना चाहे, जिस तरह की तपस्या में अपने स्वरूप को निखारना चाहे, वो स्वरूप हमारा निखरने लगेगा। ये पांचों बातों पर जीत पाएंगे तो स्वरूप कैसा निखरेगा, सोचो वो स्वरूप कैसा होगा। ऐसा नशा उसमें दिखाई देगा और उसमें जैसे हमारा आत्मविश्वास और निश्चय की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। खुद के लिए नाउम्मीद नहीं होंगे, पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं ऐसा होगा। जैसे पिछले संडे की बाबा की मुरली थी, ये भाव ही नहीं आएगा, लेकिन इतना निश्चय बुद्धि हो जाएंगे। निश्चय बुद्धि पर मुरली थी ना, निश्चय बुद्धि इतना आपका पावरफुल हो जाएगा कि आप प्रैक्टिकल उस स्वरूप में अनुभव करने लगेंगे। ये तपस्या है। चौथी बात, तपस्या माना बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना। बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते, बच्चे तुम राज ऋषि हो, ये टाइटल बाबा ने दिया। राजा भी है तो ऋषि भी है। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति माना जहां हम घर गृहस्थ में रह रहे हैं वहां ऋषि भी है। दोनों का बैलेंस, वहां रहने के बावजूद भी हमारी वृत्ति बेहद में है, विश्व कल्याण के प्रति है। एक ऐसे ऋषि की रहे, ये है तपस्या हमारी। इसलिए बाबा ने कभी नहीं कहा तू घर बार छोड़ दे, आकर के यहां समर्पित हो जाओ तो ही तुम तपस्या कर सकोगे, कहा कोई मुरली में नहीं।
घर गृहस्थ में रहते हुए बेहद की भावना को इमर्ज करो, ऋषि बन जाओ, जहां ये त्याग, मैंपन, मेरापन, ये सहजता से हो जाए। ये है बेहद की वैराग्य वृत्ति। जब ऐसी बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी, ऐसे ऋषि बनेंगे, हम राज ऋषि बनेंगे, तभी तो हम सहजता से उस तपस्या के माध्यम से समय को भी समीप लाएंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा है, समय को समीप लाना आपके हाथ में है। कई लोग कहते हैं ना, अब कब विनाश होगा, बस थक गए अभी, अब कब विनाश होने वाला। बाबा कहते हैं उसके लिए तो आप निमित्त हो, आप गड़ी हो। जितनी आपकी बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी, वो समय को समीप लाएगा। वही रियल तपस्या है। लेकिन अभी तक भी हमारी बुद्धि इधर उधर भटक रही है, तो उसको बेहद की वैराग्य वृत्ति तो नहीं कहेंगे। वृत्ति बेहद में तभी जाएंगी जब उसके लिए हम अपने आप से व्रतधारी बनेंगे। देखो, दुनिया के अंदर भी नवरात्रि के 9 दिन पर लोग व्रत रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं, नेचर क्योर करते हैं अपना, है ना। तो बाबा कहे तुम्हें भी व्रत रखना होगा, और ये व्रत रखते हुए उस वृत्ति को बेहद में ले जाओ। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। बहुत कुछ बाबा ने दे दिया। अभी भी स्थूल में भी देखो, ब्राह्मण बनने के बाद आप थोड़ा सा अगर सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि ब्राह्मण बनने के बाद आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है या कम हुआ है? बढ़ा है। ये बाबा की परवरिश नहीं तो क्या है? बाबा पालना कर रहा है सूक्ष्म में, उसको फील करो। कोई कमी नहीं रहने दिया आपके जीवन में। जो सोचा कुछ समय में बाबा पूरा कर। हर ब्राह्मण का अनुभव क्या है? कभी कोई संकल्प भी आता है ना, बाबा पूरा कर देता है। यही अनुभव है ना। तो बाबा अगर वो संकल्प पूरा कर देता है, तो यही तो बाबा की परवरिश है सूक्ष्म में। क्या आपने खाली सोचा, एक संकल्प क्रिएट किया, और पता नहीं वही जैसे कोई आकर आपको गिफ्ट दे देता है, कोई आपको कुछ दे देता है। कैसे हुआ? तो यही तो बाबा की पालना है। अभी तक भी हमें कमी रखी बाबा ने कोई चीज की। हमारा जीवन का स्तर कितना ऊंचा और रॉयल हो गया है। पीछे मुड़ करके अगर देखेंगे, पहले क्या थे हम, और बाबा के बनने के बाद क्या बन गए हम, है ना। हर संकल्प बाबा पूरा कर रहा है। तो अब बाबा का संकल्प हम भी तो पूरा करें, क्योंकि बाबा चाहते बच्चे अब बेहद की वैराग्य वृत्ति से आप समय को समीप लाओ। समय को समीप लाओ। करना चाहते थे तो बाबा अकेला ही कर देता था सब कुछ, लेकिन बाबा कहते हैं मैं बच्चों का भाग्य बनाना चाहता हूं। जो करेगा उसको मिलेगा। तो इसीलिए बाबा बार बार हम बच्चों को सावधान करते हुए कहते हैं कि बच्चे, आप बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, राज ऋषि बनो। रहना भी उधर है, और रहते हुए जीत बन करके बेहद की वैराग्य वृत्ति ऋषि बन जाओ।
यही समय को समीप ले आएगा और उसमें आपका योग भी नेचुरल लगेगा। योग लगाना नहीं पड़ेगा या ये शिकायत नहीं होगी कि मेरा योग नहीं लगता है, लेकिन योग नेचुरल हो जाएगा। ये तपस्या तो करके देखो। और छठी बात, 5 बताई ना। छठी बात है कि तपस्या माना एकाग्रता पूर्ण अभ्यास, मन की एकाग्रता को बढ़ाना है। जितनी हमारे एकाग्रता पूर्ण अभ्यास होगा उतनी हमारी तपस्या, कोई भी काम करो एकाग्रता के साथ करो, हड़बड़ हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करो, है ना। कई लोगों का नेचर होता है हड़बड़ 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 हड़बड़, नहीं, आप धैर्यता से, गंभीरता से कोई भी कार्य करो, एकाग्रता से करो। वो बात नहीं कई बार मैंने सुनाई है कि एक बार बाबा दिल्ली गए थे और रजौरी में बाबा क्लास कराते थे। बाबा लगभग 10-15 दिन वहां रहे थे। रोज सुबह का क्लास कराते थे। तो उस समय तो बहुत सेंटर्स कम थे और दूर दूर से भाई बहनें आते थे। तो 2 माताएं कहीं दूर से आती थी और आकर के वो पहली बस पकड़ती थी तो जल्दी आ जाती थी, तो पहला नंबर बैठती थी। बाबा की मुरली बड़े प्यार से सुनती थी। एक दिन ऐसा हो दोनों माताएं आई नहीं। अब जो रोज आता है सामने बैठता है तो बाबा का भी ध्यान तो जाएगा कि आज ये दोनों माताएं आई नहीं। क्लास पूरा हुआ, जब सब जाने लगे बाबा भी बाहर आंगन में आए, वो दोनों माताएं दौड़ती दौड़ती आ रही है। बाबा ने पूछा, बच्ची क्या हुआ, आज अभी दौड़ रही है, क्लास तो पूरा हो गया। तो दोनों माताओं ने कहा, बाबा हम बस में बैठे थे ना, आपको याद कर रहे थे, स्टेशन कब चला गया पता ही नहीं चला, बस स्टॉप कब चला गया पता ही नहीं चला। बाबा ने कहा, अगर बाबा की याद में होते थे ना तो बस स्टॉप जाता नहीं था। बस स्टॉप चला गया माना बाबा की याद नहीं थी, किसी और की याद में थे। भावार्थ ये कि जहां बाबा की याद एकाग्रतापूर्ण होंगी वहां बाबा टच करेगा आपको, एक्यूरेसी होगी, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है, उसमें कोई नुकसान नहीं हो सकता है, उसमें कोई कमी नहीं रह सकती है। उसको कहते एकाग्रता पूर्ण अभ्यास। कोई भी कार्य करे एकाग्रता पूर्ण करे, यही हमारी तपस्या है। ठीक है ना। तो ऐसी तपस्या करेंगे ना, इसलिए कहा जीवन ही तपस्या है। तपस्वी जीवन है हमारा, हर कदम में तपस्या है। योग तो खाली बैठकर करना है, लेकिन तपस्या हर कदम में है। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।